यदुवंशी थे 56 करोड़ 56 करोड़ यदुवंशियों के सरदार थे भगवान। अब भगवान कृष्ण के सामने समूल विनाश हो गया तो इन्हें क्या मिला? रोने को मिला। इतना नहीं, जब पैर में बाण लगा तो किसी ने पूछा कि मैं चोट तो नहीं लगी? हमसे आपसे तो चाहे बेमन से पूछे तो भी पड़ोसी पूछता भैया कोई चीज दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? भगवान तो संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हैं, जिसमें वर्तमान की जनसंख्या लगभग 7.5 अरब है और 7.5 अरब आबादी का मालिक आज के परिवेश में, उसमें तो बहुत थी। आज की गणना में समझ लीजिए कि 7.5 अरब केवल मानवों की गणना है, उसका मालिक। और उसके पैर में जब बाण लगा तो किसी ने ये नहीं पूछा कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। सीता जी को जब राम जी ने वनवास दे दिया, राम जी को रोने तो पड़ा है। किसी ने राम जी को सांत्वना दी है? किसी ने कहा है कि तुम जानकी जी के वियोग में क्यों रो रहे हो? किसी ने राम जी से जाकर ये दरख्वास्त की कि एक व्यक्ति के कहने से आपने त्याग दिया जानकी जी को, हम सारी अयोध्यावासी कह रहे जानकी जी को बुला लो? मेरी समझ में तो किसी ने नहीं कहा। अगर किसी ने कहा होता तो जो राम एक व्यक्ति की बात मानता है वो पूरी अयोध्या की मान लेता। एक बार वशिष्ठ जी आदेश तो करते नहीं। तो जी मेरे कहने का मतलब जिसने जीवन भर कष्ट भोगा है, जिसकी झोली ही आंसुओं से भरी है, तो वो देगा क्या? आंसू। और उसके देने से जब निकलेंगे आंसू तो वे प्रसन्न कौन होगा? जिसने दिया है तो वो देखेगा कि मेरी दी हुई वस्तु का सदुपयोग हो रहा है तो प्रसन्न हो जाएगा। फिर उसे ढूंढने की जरूरत क्या है? कि ये रसिक ने कहा मत ढूंढिए, ढूंढने से राम मिलत नहीं, वो ढूंढने से नहीं मिलता है। अगर ढूंढने से मिलता होता तो फिर मृत को कस्तूरी मिल गई होती। तेरे घट राम, कबीर जी ने लिखा, तेरे घट राम तो काहे भटकत रही, कहां भटक रहे? तेरे अंदर है। लोगों का कैसे? बोले जैसे अमृत बसत ईख में, गन्ने में रस है, लेकिन गन्ना अगर हाथ में दे दिया जाए रस निकलेगा? नहीं निकलेगा। कब निकलेगा? निकसत नाई बिना पेरे रे, तेरे घट राम तो काहे भटकत रे। अथवा जैसे माखन बसत दही में, कैसे बस रहा है? बोले जैसे दही में घी है ना दिखाई पड़ता है। अच्छा दही दे दिया जाए, कह दिया जाए पूरी सेक लो तो सेक जाएगी, है तो घी उसमें, लेकिन नहीं सीखेंगे। कब तक? जब तक दूध से दही को अलग नहीं करना पड़ेगा। और कैसे करोगे? जब मथानी चलाओगे, प्यारे चलाइए ज्ञान की मथानी, भक्ति की रस्सी, सत्संग की ताकत, तो अपने आप दही से माखन रूपी घी प्रकट हो जाएगा। तो निक्षत लाई बिना फेरे रे, तेरे घट राम तो काहे भटक रहे, कहाँ भटक रहे? तो तेरे अंदर ही बसा हुआ है। तो जितने श्रोता हैं ये सब कथा सुन रहे हैं, ये सबके भाव अलग हैं, सबके विचार अलग हैं, ये सबके फल भी अलग हैं। सब मिलेगा तो फल सबको। भगवान के जाने के बाद कोई व्यक्ति निष्फल तो हो ही नहीं सकता है। सुबह मनोरथ, लेकिन अब मनोरथ तुमने जो दुख किया है वही तो होगा। जैसे कोई कल्प वृक्ष के नीचे, बहुत सोच समझ के कल्प वृक्ष है, जैसे एक भूखा व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, उसे पता नहीं था कि ये क्या है, पेड़ था, बैठा भूखा था, तो भूखा व्यक्ति क्या सोचता है? भोजन मिल जाए। तो कल्प वृक्ष का तो काम है, मन में कल्पना हुई, स्वादिष्ट देव भोजन बनकर आ गया। और जब स्वादिष्ट भोजन देवताओं वाला आ गया, भूखा बहुत था तो इन्हें कुछ ज्यादा खा लिया। क्योंकि भूखा व्यक्ति कोशिश करता है एक आध रोटी ज्यादा खा ले, तो ये ज्यादा खा गया। और जब ज्यादा खा गया तो अपने आप एक बीमारी आ जाती है, किसकी? आलस की। ज्यादा खा जाओ, बोले बाबा आलस लगता है, तो इसने ज्यादा खा लिया, आलस लगा। अब इसने सोचा कि यहाँ कोई जंगल है, अगर कहीं घर होता, बढ़िया कमरा होता, डंडक का गद्दा लगा होता, तो मैं उस पर घंटा भर सो लेता। एक क्षण लगा, कलवर के नीचे एक क्षण लगा, कमरा बन गया, डंडक का गद्दा लग गया, बढ़िया एसी, लेट गया। और जैसे लेटा, मन ने कहा पगले सो मत जाना, क्योंकि ये जंगल है, तुम अकेले हो, और अगर कहीं सो गए और शेर आ गया तो क्या होगा? तुम्हें खा जाएगा। एक क्षण लगा, क्योंकि वो जो भोजन दे सकता है, जो गद्दा दे सकता है, कल्प वृक्ष है,
प्यारे वो शेर भी दे सकता है। एक क्षण लगा, शेर आ गया, क्या किया, सारी मेहनत हो गई बेकार, हो गए गोविंदाय नमो नमः, खा गया। मेरे कहने का मतलब इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर कहिए शेर जैसी वासना की कल्पना मत कर लेना। ये कल्प वृक्ष है, निश्चित कल्प वृक्ष है। मैंने एक बार नहीं 35 वर्ष की कथावाचकी में इस ग्रंथ को मैंने कम से कम 5 बार अपनाया है, आजमाया है, मैंने परीक्षा की है। और उस परीक्षा की बदौलत हम इस व्यासपीठ से ये आपसे दावा करते हैं कि केवल कागज के पन्ने नहीं है। वृंदावन में भगवान भले ही ना हो, लेकिन यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण है। ये ग्रंथ साक्षात भगवान कृष्ण की प्रति मूर्ति है। मैंने ये अनुभव किया है। ये इसके सामने बैठकर क्या मांगना, मुक्ति क्या मांगना, मोक्ष क्या मांगना, कल्याण, प्रभु जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाए, वही मत मांगना पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए। ये तो तुम्हें हर जन्म में मिल जाएगा, पुत्र हर जन्म में मिल जाएगा, पत्नी हर जन्म में मिल जाएगी, धन हर जन्म में मिल जाएगा। लेकिन इस तरह बैठकर कथा सुन लोगे, देवता भी बनोगे तो भी नहीं सुन पाओगे। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इसलिए कहना प्रभु बस इस तन में अपने चरणों में लगा लो, बस अपनी सेवा में लगा लो, इस तन में रमा करना। एक ही प्रार्थना करना मेरे ठाकुर जी से और कहना, पहले तो मैं कहता हूं उससे मांगो नहीं, पहले तो हम आपसे निवेदन करेंगे मांगो, मन में कभी मैं मांगता ही नहीं, न तन से मांगता, न मन से मांगता, न धन से भी मांगता। इससे पहले तो मांगो मत। अच्छा, मांगना काम नौकरों का है, मांगता कौन है, नौकर। नौकर ने मांगा, मालिक की इच्छा हुई, एप्लीकेशन स्वीकार करेगा, नहीं इच्छा होगी तो एप्लीकेशन उठा के फेंक देगा। इसलिए मांगने का काम नौकर का। आपसे मैं पूछना केवल इतना है, भगवान मालिक है कि नौकर है? भगवान मालिक नहीं है, भगवान नौकर है। और मेरा भागवत ग्रंथ ही कह रहा है, स्वयं भगवान ने दुर्वासा जी से अम्बरीश चरित्र में कहा, दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो, हम भक्त के अधीन हैं, जहां मान नहीं भक्त को वहां न मेरो वास, अभक्त हमारी आत्मा, हम भक्तन के दास। कौन नौकर हुआ? भगवान। मालिक कौन? हम। अगर हमने अपने धर्म का निर्वहन न किया और मांगना शुरू कर दिया, तो जब तुम मांगना शुरू कर दोगे तो तुम क्या हो जाओगे? नौकर। भगवान क्या हो जाएंगे? मालिक। अच्छा, मालिक बनने में फायदा है कि नौकर बनने में फायदा है? मालिक बनने में फायदा है। मालिक बनकर आदेश करोगे तो फिर नौकर को वही करना पड़ेगा। लेकिन भगवान नौकर बनते उसी के हैं जो मांगते नहीं। ये तो मनरेगा के नौकरों का काम है। इसलिए भगवान से मांगो नहीं। अब कुछ लोग हम पर अविश्वास कर रहे होंगे, कह रहे होंगे पंडित जी अपने बड़प्पन के लिए कह रहे हम कुछ नहीं मांगते हैं, खुद मांगते होंगे। चलिए हम ये मान लें कि हम मांगते नहीं मानते हैं तो हम जानते हैं, मेरी आत्मा जानती है, आप नहीं जानते, मेरा बिहारी जानता है। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे कि हम मांगते हैं तो फिर हम आपसे कहेंगे कि फिर तुम भी मांगो। अगर मांगना ही है तुम्हें तो तुम भगवान से मांगो, लेकिन एक बात मान लो, ठाकुर जी के सामने कभी फुटकर व्यापारी मत बनो। थोक में मांगो, एक बार मांगो, जीवन में दोबारा मांगना ही ना पड़े और वो सारी मांग केवल एक वाक्य में पूरी हो जाएगी। तुम्हें लंबा चौड़ा एप्लीकेशन भी नहीं लगाना पड़ेगा, एक वाक्य में पूरे जीवन की तुम्हारी मांग हो जाएगी। मेरे ठाकुर के सामने बैठना और हाथ जोड़ करके कहना, ठाकुर जी मुझे देने वाला बना दो, बाकी वो जाने। केवल इतना कहो, मुझे देने वाला बना दो। और जिस दिन तुम देने वाले बन जाओगे, बताइए फिर तुम्हारे पास कुछ शेष रह जाएगा? कुछ भी शेष तो क्यों एक एक चीज मांगो, बेटा दो, फिर ट्रैक्टर दो, फिर धन दो, जमीन मत मांगो।
कहे तो ठाकुर जी बस मुझे देने वाला बना दो। आप नहीं, हम भी कभी कभी कहते हैं ठाकुर जी बहुत दिन हमसे तुमने मंगवाया है। मैं भी कहता हूँ ठाकुर जी, और आज भी कहता हूँ ठाकुर जी बहुत दिन तुमने हमसे मंगवाया है, अब मुझे मांगने वाला नहीं, अब मुझे देने वाला बना दो। और जिस दिन कृपा हो जाएगी, शायद कृपा कर दे कभी ठाकुर जी और हमें भी देने वाला बना दे, फिर कुछ शेष नहीं रह जाएगा। ये ठाकुर जी से बस एक ही निवेदन करो, इस तन में रमा करना और इस मन में बसा करना, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना। भगवान ने कहा बताओ तुम्हें कहां भेज दे, क्या दे दे तुम्हें? भक्त ने कहा जन्म। देखो भक्त कभी मोक्ष नहीं मांगता है, क्योंकि मोक्ष हो जाएगा तो भगवान की लीलाएं कहां मिलेगी, फिर कथा कहां मिलेगी। तो भगवान से बोला मुझे जन्म, भगवान बोले बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तो मैं कहां जन्म दे दूं, किस योनि में भेज दूं? भक्त ने कहा स्वतंत्र, सर्वाधिकार सुरक्षित है आपका, आप 84 लाख योनियों में मुझे जहां चाहे वहां भेज दें, लेकिन जब मेरा जन्म हो जाए तब आप स्वतंत्र नहीं हैं, तब आप परतंत्र हैं और हम स्वतंत्र हैं। भगवान ने बोला कि मेरे लिए परतंत्रता क्या होगी? तो राधे श्याम जी ने लिखा है बड़ा सुंदर भाव, उन्होंने लिखा हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में। अगर तुम 84 लाख योनियों में हमें कहीं मोर बनाओ तो फिर आप पर प्रतिबंध है। भगवान ने कहा क्या प्रतिबंध है? भक्त ने कहा हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे बन में और तुम श्याम घटा बन करो, बस यही प्रतिबंध है। तुम श्याम घटा बन करो, उस बन में उठा करना, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना, इस तन में रमा करना। हम राधे श्याम जग में तुमको ही निहारेंगे, हम राधे श्याम जग में तुमको ही निहारेंगे और तुम दिव्य ज्योति बनकर इस तन में जला करना, वैकुंठ तो यही है, इसमें ही रहा करना, इस तन में रमा करना। अगर मांगना है भगवान से तो यही मांगिए, शायद मेरा गोविंद कभी कभी ना कभी तो करेगा ही कृपा। एप्लीकेशन रोज लगती रहेगी और जब वहां इकट्ठी हो जाएगी तो किसी न किसी दिन तो उसकी नजर पर ही जाएगी, कभी ना कभी विमान मिल जाएगा। आप कहेंगे पंडित जी कम से कम 10-5 कथा तो हमने आपके द्वारा सुनी है, और यहाँ तो रोज कथाएं होती हैं, इतना बड़ा गांव है, साल में 10-5 कथाएं होती रहती हैं। आप कह रहे विमान, हमें तो साइकिल भी नहीं मिली। कह सकते हो विमान का मतलब एरोप्लेन नहीं है, विमान का मतलब है भगवान की कथा सुनकर जिसके जीवन से चला जाए अभिमान, यही विमान। जिसके जीवन से चला जाए अभिमान, प्यारी यही है विमान। और जिसके जीवन से अभिमान चला गया उसे ही तो भगवान बन गया। गोकर्ण ने पुनः जब पार्षद चले गए, उसी व्यासपीठ पर पुनः श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। और जब दूसरी बार कथा का आयोजन हुआ तो अब की बार 7वें दिन स्वयं गोविंद गोकर्ण के सामने प्रकट हो गए। जितने भी श्रोता वहां बैठे थे सबके लिए विमान आ गया। एक विमान पर भक्त और भगवान दोनों। भक्त तो भगवान अलग नहीं हो सकते हैं। अगर आपने राधे श्याम रामायण पढ़ी होगी तो उसमें एक प्रसंग है अहिरावण वध का, तो जिसमें हनुमान जी ने, आज दिन शनिवार है क्या?
आज शनिवार है ना, देखो देवता अपना प्रभाव दिखाते हैं। पता नहीं कहां से हनुमान जी अपनी तरफ घसीट ले गए, बोले शनिवार है, आज आप मेरा नाम नहीं ले रहे, चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने प्रसंग दे दिया। जब हनुमान जी ने राम जी की रक्षा की, अगर ये पूछा जाए कि राम जी ने हनुमान जी के लिए जीवन में कुछ किया, राम जी ने हनुमान जी के लिए एक तिनका भर काम नहीं किया। राम जी ने हनुमान जी के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर हनुमान जी का इतिहास पढ़ो तो हनुमान जी ने तो न जाने कितने उपकार राम जी के लिए किए। जानकी जी की खोज की, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, भरत जी को सबसे पहले संदेश दिया। और राम जी ने जब स्वयं राम लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़े रावण के यहाँ, तो हनुमान जी ने ही तो बचाए। वहां पर हनुमान जी को राम जी ने एक वरदान दिया था। ये प्रसंग मैंने इसलिए उठाया कि गोकर्ण और भगवान तो उस विमान पर बैठे, राम जी ने वरदान दिया हनुमान जी को, अब तुम उस पद तक पहुंच गए है जहां द्वैत का खेद नहीं है, जहां द्वैत का खेद नहीं। हो गए राम हनुमान एक, राम जी ने क्या वरदान दिया? हो गए राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं। और जब राम हनुमान एक हो गए तो हमारे भागवत जी में गोविंद और गोकर्ण एक हो गए। यहां भी रामायण और भागवत की समानता है। अगर रामायण में हनुमान और राम एक हो गए तो हमारी भागवत जी में गोविंद और गोकर्ण एक हो गए। विमान पर बैठे जब हनुमान जी राम जी का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने कहा मेरी हर श्वास आपके लिए, मेरे शरीर के रक्त की हर बूंद आपके लिए। प्रभु आज के बाद मेरे जीवन का हर कार्य आपके लिए, लेकिन इसके पहले एक कार्य आप मेरे लिए कर दें। राम जी ने सोचा इतना सस्ता नौकर कहां मिलेगा, एक कार्य हम कर देंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु अपने चरणों में स्थान दे दो, केवल एक काम, अपने चरणों में स्थान। भगवान राम हल्के से मुस्कुराए और हनुमान जी नो वैकेंसी, चरणों में जगह नहीं है। हनुमान जी ने पूछा क्यों? बोले चरण तो हमने लक्ष्मण लाल को दे दिए, चरणों में स्थान तो केवल लक्ष्मण को है। हनुमान जी ने कहा इतना भी नहीं कर सके। अच्छा कोई बात नहीं, ये काम नहीं कर सकते हो, एक दूसरा कार्य कर दो। राम जी ने कहा दूसरा कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा दूसरा काम। राम जी ने कहा बोलो। हनुमान जी ने कहा अपने चरणों में स्थान नहीं दे सकते हो तो हृदय में स्थान दे दो, सीने में हृदय में दीजिए। भगवान राम ने कहा ये भी नहीं हो सकता है। हनुमान अगर तुम सिया स्वयंवर से पहले मिले होते तो हम अपने हृदय में बैठा लेते, लेकिन अब हृदय में तो जनक नंदिनी जानकी जी बैठी हुई है, ये हृदय में भी जगह नहीं है। हनुमान जी ने कहा सर्वज्ञ हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वशक्तिशाली हैं। मुझे पता है कि जानकी नहीं, आपके उर में तो संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है। अगर आप चाहते तो मुझे भी बसा सकते, लेकिन आप बसाना नहीं चाहते। ठाकुर जी कोई बात नहीं,
आप नहीं बसाना चाहते, मेरे लिए कोई कार्य नहीं करना चाहते, वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन एक कार्य हमें तो कर लेने दो, हम आपके लिए कार्य कर सकते हैं। राम जी ने कहा अनुमति है, आप मेरे लिए, कोई ऐसा आदमी नहीं, अरे हम भी हमारे लिए कोई कार्य करें तो मिलकर थोड़ी करेंगे। राम जी ने कहा हाँ करो मेरे लिए कार्य। तो हनुमान जी ने अपना दाहिना घुटना ऋषमुख पर्वत पर टिका दिया, ऋषमुख पर्वत पर दाहिना घुटना टिकाया और दोनों हाथों के 10 नाखून अपनी वक्षस्थल पर रखे और राम जी के देखते देखते सीना चीर दिया। और हनुमान जी ने कहा ठाकुर जी मेरा हृदय खाली है, मेरे हृदय में कोई नहीं बैठा है, आपका तो हृदय भरा हुआ है, आप मेरे सीने में बैठ जाइए। सोचिए जो राम सर्वज्ञ है वो भक्त हनुमान के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, जानकी बैठे मेरे सीने, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने हनुमान जी को हृदय में स्थान नहीं दे पाया, चरणों में स्थान नहीं दे पाया, उस अनंत हनुमंत जी ने अपने हृदय में जानकी राम जी को स्थान दे दिया। इस प्रसंग से भी ये सिद्ध होता है कि जिस दिन हनुमान की तरह तेरे जीवन से अभिमान चला जाएगा। पूरी रामायण पढ़िए, भक्त हनुमान को पढ़िए, आप बताइए हनुमान जी ने कई अभिमान किया? लंका जलाई, अभिमान किया? अक्षय कुमारा, अभिमान किया? सही बात तो यह है कि रावण से युद्ध तो हनुमान जी ने ही जीता है। राम जी तो केवल 25% सेना से लड़े, 75% तो हनुमान जी ने पहले ठोक पीट के बराबर कर दी। कछ मारिस कछ मर्दिस कुछ मिले धरी, कितने मर गए? 3 हिस्सा तो अकेले हनुमान जी ने, लेकिन हनुमान जी ने कभी कहा कि हमने मार दिए? लक्ष्मण जी ने प्राण बचाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। इन सारी बातों का मतलब केवल इतना है कि अगर धुंधकारी की तरह विमान चाहते हो तो प्यारे इस कथा को सुनकर अभिमान त्याग दो, और जिस दिन अभिमान चला जाएगा उसी दिन तुझे विमान मिल जाएगा, उसी दिन तुझे भगवान का धाम मिल जाएगा। इसके बाद श्रोता और वक्ता के नियमों का वर्णन किया गया। वक्ता कैसा हो, 1 मिनट को सुन ले। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृति दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत्तम स्पृहा। वक्ता कैसा हो?
विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हूं वैष्णव। अब एक यहां प्रश्न उठ सकता है, पंडित जी तुम विरक्त हो? मैं तो जो बोलता हूं कोशिश करता हूं अपने में उतारूं। तो आप हमसे पूछ सकते क्या पंडित जी आप विरक्त हैं? नहीं है, गृहस्थ हैं। लेकिन हम गृहस्थ होते हुए भी अपने को विरक्त कह सकते हैं। आप कहेंगे प्रमाण, गृहस्थ के लिए विरक्त का प्रमाण है। श्रीमद् भागवत कह रही है कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। सुदामा कैसा है? गृहस्थ। लेकिन क्या लिखा गया? विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुदामा गृहस्थ होते हुए भी विरक्त है, अर्थात वक्ता गृहस्थ होते हुए भी अगर सुदामा की तरह जीवन यापन कर रहा है तो वो विरक्त है। ऐसा विरक्त हूं, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण नहीं विप्र हूं। देखो ब्राह्मण और विप्र में भी अंतर है। रामायण में जैसे आया है पूजे विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण और विप्र में अंतर है। जन्मता जायते ब्राह्मण, जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण हैं, उसके गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो क्या कहलाएगी? ब्राह्मण। ब्राह्मणी तो कहलाती है। एक बात और ध्यान देना, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल सनातन ही पैदा होता है। अब तो लोग सनातन का भी विरोध कर रहे हैं। हम आज भी बड़भागी हैं, अन्यथा मत लेना, अनर्गल अर्थ मत लगाना। हम हिंदुस्तानी, हम सनातनी ऐसे हैं, भगवान ने जैसा भेजा वैसे ही है। हमने न कोई काट की है और हमने न कोई छाट की है। हमें भगवान ने जैसा भेजा हम वैसे हैं। ये सनातनी सर्वश्रेष्ठ हैं और पूरे विश्व में केवल सनातनी ही पैदा होते हैं, बाकी सब यहाँ बनाए जाते हैं। बताइए भगवान अगर भेजते हो किसी को, किसी मुसलमान बना के भेजते हैं, ईसाई बना के भेजते हैं, भगवान इंसान बनाते हैं। और सनातन धर्म में केवल इंसान ही पैदा होते हैं, क्योंकि सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व अपना परिवार मानते हैं। उसमें तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हारे विवेक पर है, लेकिन हम सनातन धर्मी हैं। सनातन सर्वश्रेष्ठ है। और कुछ सनातन धर्म में अगर माता पिता ब्राह्मण है तो उससे जो संतान पैदा होती है वो ब्राह्मण कहलाती है। इसके बाद उसका दूसरा नाम पड़ता है द्विज। ब्राह्मण के बाद बनता द्विज। द्विज कब बनता है? जब आचार्य के द्वारा उसका होता है द्विज संस्कार, माने यज्ञोपवीत संस्कार। यहाँ से उस ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले ब्राह्मण बच्चे के सारे संस्कार बदल जाते हैं, उसका दूसरा जन्म हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं द्विज। और द्विज होने के बाद जब वो समस्त वेदों को पढ़कर उसमें महारत हासिल कर लेता है, उसमें पारंगत हो जाता है, तब वो कहलाता है विप्र। पूजे विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण कभी विप्र कभी गुणों से हीन हो ही नहीं सकता है। जिसने सारे वेदों का मंथन कर लिया, जिसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया हो, जो वेदों में पारंगत हो, वो कभी गुणहीन हो ही नहीं सकता है। इसलिए विप्र केवल ब्राह्मण नहीं, विप्र हूं। ब्राह्मण तो बहुत अच्छे अच्छे भी मिलेंगे, जो आपके निवाड़ी चौराहे पर शाम को 6 बजे बगैर गद्दा के भी पड़े मिलेंगे, दम में भी मिलेंगे, दुआ में भी मिलेंगे, दवा में भी मिलेंगे। लेकिन ब्राह्मण नहीं, पूजे विप्र माने वो विप्र हो, जो वेदों में हो आगे लिखा दृष्टांत कुशलो धीरो। जैसे वेदों का मदन पाठन किया हो, अन्य दृष्टांत हो, अन्य ग्रंथों का उसने, और कितना कुशल हो, जो अपनी बात जो वो बोल रहा हो, जब तक श्रोता के दिल और दिमाग दोनों में न बैठ जाए तब तक उसे अपना वो बिंदु नहीं छोड़ना चाहिए। सुदामा चरित्र हो या ना हो, कृष्ण जन्म हो पाए ना हो पाए, लेकिन वक्ता का दायित्व बनता है कि श्रोता को तब तक ना छोड़े 7 दिन में जब तक उसके दिल और दिमाग में अपनी बात
बैठा न दे। इतना कुशल वक्ता होना चाहिए, इतना ज्ञानी होना चाहिए, इतना उसे सुशील गृहस्थ होते हुए विरक्त संतोषी होना चाहिए। ये सबसे बड़ा वाक्य है शुक्ला जी। जीवन की सारी संपत्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड का धन भगवान आपको दे दें और आपसे केवल संतोष ले लें, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? परमात्मा कुछ न दे, केवल संतोष देंगे। कुछ न दे भगवान, चैन दे दे, गोधन गजधन बालधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूल समान। ये वक्ता को संतोषी होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए, कभी ऐसे वक्ता का चयन मत करिए जो दुर्व्यसन भी करता हो, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत वक्ता भी हो गए हैं जो हमने देखा एक तरफ पुस्तक खोल के रखते हैं तो एक तरफ वो मसाला भी खोल के रख लेते, कथा भी कहते जाते हैं मसाला। ये सब दुर्व्यसन है। ऐसे दुर्व्यसनों से भी दूर रहना चाहिए ऐसा वक्ता हो। अब श्रोता कैसा हो? ऐसा नहीं कि वक्ता संतोषी हूं, वक्ता संतोषी हूं और श्रोता कृपण हूं, नहीं। अगर वक्ता संतोषी हूं तो श्रोता को उदार होना चाहिए। इतना उदार होना चाहिए उसे अपनी शक्ति, सामर्थ्य और श्रद्धा से वक्ता के परिश्रम के बाद उसे प्रसन्न करके विदा करना चाहिए। और अगर दोनों प्रसन्न हैं तभी इस कथा का लाभ है। ये श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम कहे। वैसे कुशल वक्ता का चयन करें, उदार श्रोता का चयन करें, और जब इस विधा से कथा होती है तो निश्चित फल मिलता है। निगम खल तरुण गलतम फलम सुख मुखादिमृतम। ज्यादा क्या बोलूं, वेद व्यास जी ने एक शिखंडी श्लोक में लिखा, इसी के साथ मैं वाणी का विश्राम कर रहा हूं। असारे संसारे विषय विष शंगाकुल धिया क्षणार्थ क्षेमार्थ पीबत शोक गाथा तुलसुधाम किमर्थ व्यर्थ भो ब्रजत कुपथे कुतसित कथि परीक्षित तत्साक्षी यक्षवण गत मुक्ति युक्ति कथनी। ये संसार अनित्य है, संसार परिवर्तित है। राजा परीक्षित करे, मैंने कथा सुनी, जन्म मृत्यु से छूट गया, अगर आप सुनेंगे तो हम आप भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। विश्वासम फलम दायकम। इसलिए इस निवेदन के साथ तदम तेव दास्यामी, सावधानतया सुनी। जब मिले, जहां मिले, जैसे मिले, जितनी मिले तब तक सुनो, जब तक मन लगे सावधान करके सुनो। निश्चित ये कथा आपको फल प्रदान करेगी। जब गोविंद भगवान की। अब आगे की चर्चा कल हमारे आपके बीच में। चलिए एक भजन गाते हुए भगवान की कथा को विश्राम, इसके बाद आरती और प्रसाद। जब याद तुम्हारी आती है ठाकुर जी, जब याद तुम्हारी आती है तो तेरे दर पे आता
बनाने आया हूँ और जब याद तुम्हारी आती है तो तेरे दर पे आता हूँ अपने सुख दुख को देखा तूने रो रो कर तुम्हें सुनाता कृष्ण भगवान की रामचंद्र की उमापति महादेव की आदि शक्ति दुर्गे मैया की भागवत भगवान की बोलो बजरंगबली की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आरती श्री हरि आरती श्री हरि घट घटवासी स्वामी
रज रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की।